अमेरिकी सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री से भारत का पड़ोसी मुल्क खौफ में है और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप की पूरी कैंपेनिंग बांग्लादेशी हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के इर्द गिर्द घूमी। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का हिंदू कार्ड हिट क्या हुआ, मुल्क में सनातन की लहर दौड़ गई। न सिर्फ अमेरिकी हिंदू बल्कि बंगाली हिंदुओं को भी ट्रंप में अपना मसीहा नजर आने लगा। अभी टी राजा 15 मिनट पीएम मोदी से मांग रहे हैं, लेकिन क्या इन्हीं 15 मिनटों में बांग्लादेश को खत्म करने की ताकत डोनाल्ड ट्रंप में है? ट्रंप के आने से क्या बांग्लादेश का नक्शा बदलने जा रहा है? इसको लेकर क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज से ठीक 5 साल पहले हमारे साथ मौजूद राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी ने इस बात की सांकेतिक भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में घर घर के ऊपर भगवा ध्वजा लहराएगी, और जिसका नतीजा आज ये है कि भाई ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि विदेशी धरती पर भी भगवा ध्वज लहरा रही है। और अब जो कि आपने देखा होगा कि अमेरिका के चुनाव प्रचार में ट्रंप ने बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं के साथ हुई मारकाट का मुद्दा उठाया। कमला हैरिस यानी कि बाइडेन सरकार की तुलना में ट्रंप एक ऐसे इंसान हमें विश्व पटल पर देखने को मिले जिन्होंने चिंता जाहिर की और इस पर सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। और अब देखिए अमेरिका की सत्ता में उनकी वापसी हो चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल आज हर हिंदू के मन में ये है कि अब ट्रंप के आने से क्या समूचा विश्व सनातनी हो जाएगा? क्या अमेरिका सनातन धर्म को अपना लेगा? सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हुआ है, क्या अब बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को अब जाके सबक सिखाया जाएगा? आइए ट्रंप की सत्ता में खासकर हिंदुओं का भविष्य क्या कहता है, ये जानने की आज हम कोशिश करते हैं। बताएं सर। नमस्कार। देखिए, आपने भगवे के ऊपर बात की है। भगवे के ऊपर सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी वो जी न्यूज़ पे 2014 में बनी थी। अच्छा, 2014 में आपने बता दिया? 2014 में बना दी थी। और उसके बाद आस्ता आस्ता भगवा का विस्तार हुआ। आज आपको हर घर के ऊपर भगवा नजर आता है। उसका रीज़न ये है, जो भी व्यक्ति घर के ऊपर भगवा लगा लेता है और अगर वो ब्रह्म स्थान पे लगाता है, 11 फीट लंबे आपके स्टील के पाइप में 1.25 मीटर या 2.5 मीटर का भगवा अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो देवतागण आकाश में विचरण करते हैं तो उनकी नज़र जिन घरों के ऊपर भगवा लहरा रहा होता है उस पर जो है वो पॉजिटिविटी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि ये धर्म को मानने वाले हैं। क्योंकि धर्म जो आदि वो है सनातन, जो युगों से चला आ रहा है। तो हमारे देवी देवताओं का जो धर्म है आदि सनातन, उसकी जो पहचान है वो भगवा है। अगर आपने घर के ऊपर भगवा लगा रखा है तो इट मीन्स आप सनातन को किसी ना किसी रूप में मानते हैं। तो इसलिए आपको जो है पॉजिटिविटी मिलती है, और पॉजिटिविटी मिलती है तो आपको घर पे जो है उसका असर जब नज़र आता है तो जब भी आपका ध्वज मैला हो जाता है तो वह आप नया लगा सकते हैं जी। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो उसको आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, आप उसे क्या बोलते हैं, नवरात्रों में या नववर्ष पे या फिर किसी भी आपका जो त्योहार है उसमें जो है आप उसको जो है लगा सकते हैं जी। अब बात आई, आपने जो बोला कि बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ और बांग्लादेश में जो हुआ है, बांग्लादेश और बंगाल दोनों में एक ही जैसा बिहेव हो रहा है। आज हिंदुस्तान का जो वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश की तरह ही हिंदुओं को ट्रीट कर रहा। तो जो भी हुआ है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो चिंता जाहिर की, वो जो मैंने अभी भविष्यवाणी की है कि ये जो 3 आपके जो वर्ल्ड के नेता हैं,
इनका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, देयर कंट्री इज फर्स्ट। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे अमेरिका इज फर्स्ट, आपके मोदी जी कहते हैं नेशन इज फर्स्ट, इंडिया इज फर्स्ट, भारत इज फर्स्ट, और आपके व्लादिमीर पुतिन जो कहेंगे वो कहेंगे यूएसएसआर इज फर्स्ट या रशिया इज फर्स्ट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो ये रहेगा। लेकिन रही बात जातिवाद वाली, हिंदू एक जाति नहीं है, हिंदू कोई एक पर्टिकुलर जो है कास्ट नहीं है, जाति नहीं है। जो आदि सनातन को मानता है वो हिंदू है, आदि सनातन को मानने वाला हिंदू है। और आदि सनातन एक ऐसा धर्म है जो किसी पे इम्पोज नहीं किया जाता। हम लोग संस्कारों के तहत जो चीज़ अपने बुजुर्गों से ग्रहण कर रहे हैं उसको आगे कर रहे हैं। लेकिन पिछले 17 साल में जो कांग्रेस का राज था उसमें जो है सनातन को जो है बहुत डोमिनेट किया गया जी। और मीडिया ने भी उसको डोमिनेट किया, बॉलीवुड ने भी मजाक उठाया, जिसके कारण अब जो है पुनः जो जागृति हो रही है उस जागृति के तहत, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर, आपकी लीडरशिप क्या सोच रही है। आज की जो लीडरशिप है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है इंडिया इज फर्स्ट। इंडिया इज फर्स्ट मीन्स सनातन इज फर्स्ट। सनातन के ऊपर जो है, सनातन धर्म किसी को फोर्सिबली नहीं मनाया जाता, आपको कहा जाता है कि आप इसकी इज्जत करो। एक बार आप सनातन में एंटर करते हैं, सनातन धर्म की पुस्तकों को पढ़ते हैं, सिर्फ भागवत गीता को ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाती है कि ये धर्म जो है आपको क्या कहता है। बाकी जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी आपके वो हैं, वो जो है उनका अपना अपनी डपली अपना राग, और वो जो है कोई तलवार की नोक पे अपने धर्म को करना चाहता है, और कुछ लोग जो हैं डोनेशन और आपको खरीद के एक किस्म से जो है अपने में मिलाना चाहते हैं। लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है जहाँ पे किसी पे भी किसी भी तरीके की कोई इम्पोजिशन नहीं है। सनातन धर्म कहीं पे भी फोर्सिबली जो है किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता। तो जो चीज़ आपको जब खुला वातावरण मिलता है, खुली हवा मिलती है, स्वच्छ जल मिलता है, स्वच्छ पानी मिलता है, उसको देने वाला जो है, जो सुप्रीम पावर है, उसको जो गवर्न करता है, दैट इज योर सनातन। तो जब आपको ये पता लगता है, इस चीज को आप महसूस करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल फॉलो इट। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने बोला कि सनातन की तस्वीर कैसे देख, क्योंकि देखिए पीएम मोदी जी के कार्यकाल में हमने सनातन के उत्थान की तस्वीर तो देखी है, लेकिन अब ट्रम्प की वापसी से क्या लगता है कि सनातनियों के लिए, सनातन के लिए आने वाला कल और कितना उज्जवल है? देखिए, आने वाले 4 साल जो हैं, जो ट्रम्प का कार्यकाल होगा और उसके बाद मोदी जी का जो कार्यकाल है, ये अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे, एंड डे बाय डे ही विल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर, एंड फाइनली ही विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन इंडिया। अभी जो भी चल रहा है उसको 1 मिनट के लिए आप दिमाग से हटा दीजिएगा। वट एवर आई एम सेइंग, 2025 जनवरी के बाद मोदी विल बी स्ट्रॉन्गर and finally he will be the strongest leader in entire world, all over the world। क्योंकि उनकी जो वो काम करने का तरीका है उसमें सेल्फिशनेस कहीं नहीं है, उनकी इंटेग्रिटी पे कोई भी डाउट नहीं करता है। यूएस का प्रेसिडेंट अगर मोदी जी की प्रेज करता है तो इट मीन्स समथिंग। बिल्कुल। पुतिन अगर मोदी जी की प्रेज करता है, उनके कंधे पे हाथ रख के चलता है, उनसे जो है गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, जो
प्यार की जफी जो है देते हैं, उसका एक ही कारण है कि दिस मैन इज क्लियर हार्ट। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनकी कोई भी पॉलिसी किसी भी देश को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती, प्रोवाइडेड वो देश हमारे अगेंस्ट ना हो। तो इसलिए सनातन की बात आई है। देखिए, सनातन का पूरा फैलाव जो है तब होगा जब आपका जो है इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर भी एनआरआई है, सनातन को मानने वाला है, वो खुल के उसका प्रचार करेंगे। घर घर भगवा की आपने बात की थी, आज आप देखें 90% घरों के ऊपर आपको जो है भगवा नजर आएगा। बिल्कुल। और ये घर घर भगवा जो है, अभी आपने घर घर भगवा लहराया है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसके साथ जो बेनिफिट जुड़े हुए हैं मैंने आपको बताया। लेकिन जितने घरों पे घर भगवा है, अगर वो घर आपस में यूनाइट होकर एक सिंगल पॉइंट कार्यक्रम दैट इज हिंदुत्व पर काम करें, सनातन के उत्थान के लिए काम करें, तो ये देश जो है बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी कि 2034 से 44 के बीच में 2034 से 44 के बीच में भारत जो है हिंदू राष्ट्र, कंप्लीट हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जिसकी फाउंडेशन जो है जिस दिन अयोध्या में शिलान्यास हुआ था मोदी जी के कर कमलों द्वारा, उस दिन वो फाउंडेशन लगी रखी जा चुकी थी। लेकिन किसी भी चीज को समय लगता है, पूरा स्वरूप लेने में समय लगता है। और 2034 के आते आते यू विल सी कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र होगा। और भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो विश्व में जब हिंदू राष्ट्र के नाम से सबसे प्रोग्रेसिव राष्ट्र अगर आपका जो है वो हिंदुस्तान होगा, भारत होगा, तो उसको फॉलो करने वाले डेफिनेटली आदि सनातन को फॉलो करेंगे। बिकॉज यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ किसी के ऊपर कोई चीज इम्पोज नहीं की जा रही है जी। दूसरा चीज ये है कि आप लोग जो हैं, जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते और आज हिंदू धर्म के अगेंस्ट बहुत बोल रहे हैं, आप लोगों की पूजा पद्धति आज अलग हो सकती है, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं और जो हमारे पूर्वज हैं वो एक ही हैं, वो अलग नहीं है। अगर वो अलग नहीं है तो अगर आप देखेंगे जब भी किसी चीज का उत्थान होता है किसी कारण होता है जी। और जब पतन शुरू होता है तो उसका भी एक कारण होता है। लेकिन जब पतन होता है तो उस टाइम जो है यू विल हैव टू गो बैक टू बेसिक, कि हम किस कारण ऊपर चढ़े थे और किस कारण हम नीचे गिर रहे हैं। उस गिरावट को रोकने के लिए आपको ये रियलाइज होगा कि आपके और हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। और जो चीज आपने अडॉप्ट की है, यू कैन कम बैक टू बेसिक। व्हेन यू विल कम बैक टू बेसिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हमारे पूर्वज एक ही हैं, शुरू से आदि सनातन है, तो एवरीबॉडी विल लाइक टू फॉलो द आदि सनातन। बिल्कुल। तो यहाँ तो देखिए आपने मुझे आज इंडिया टू अमेरिका की हिंदू राष्ट्र वाली पिक्चर दिखा दी है, और उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द हमें भी हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर उभरता हुआ नजर आए। और इसी के साथ वीडियो पर कमेंट करना भूलिएगा मत, और मुझे और श्री सन बेता अशोका जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।